बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 63 का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड का इख्तिताम बड़े ही क्रिटिकल पॉइंट में हुआ था, जहां पर सुलेमान बे ने शहजादे मुस्तफ़ा और शहजादे बायज़िद के लिए जाल बिछाया होता है और वो अपने सिपाहियों को उन पर हमला करने का हुक्म देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनकी मदद के लिए कौन आता है। और इस वीक जो है वो कोई एपिसोड भी नहीं रिलीज की गई, हालांकि एक स्पेशल एपिसोड जो है वो रिलीज की गई थी ताकि ट्रैप जोन की फतह के लिए जितने भी सीन्स हुए हैं वो रिकैप किए जा सके, लेकिन नई किस्त कोई भी रिलीज नहीं की गई इस वीक, जिसकी वजह से अभी हमें एक और हफ्ता आने वाली किस्त के लिए इंतजार करना पड़ेगा। खैर, अब इस ट्रेलर में देखते हैं कि हमें आने वाले वक्त के हवाले से, यानी कि इसके बाद व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमद खान की दुश्मनी जो है उसके हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इस ट्रेलर में हमें शहजादे बायज़िद और शहजादे मुस्तफ़ा के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर हमें वही मंजर दिखाया जा रहा है जहाँ पे शहजादे बायज़िद और शहजादे मुस्तफ़ा जो हैं वो जाल में फंसे हुए हैं और फौजी जो है वो इन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और सब यही सोच रहे थे कि शायद शहाबुद्दीन पाशा जो है वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाएं, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम बे अपने सिपाहियों को लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुलेमान बे का यही डायलॉग सुनाई दे रहा है कि सुल्तान बाबा, यानी कि वो अपने वालिद को वहाँ पर देख रहे हैं। Roma bitti sanıyorsun. Sıra sana da gelecek. जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान महमद खान ने कॉमनेनोस को सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा था कि वो व्लाद ड्रैकुला को अपने जाल में फंसा सकें और उसकी हकीकत के बारे में पता कर सकें। और अब चूंकि वो हकीकत सामने आ चुकी है तो सुल्तान महमद खान तलवार निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कॉमनेनोस ये मंजर देखकर ये बात बोल रहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि सल्तनत रोम खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी बारी भी आएगी। Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Köhne Roma'nın yıkık tahtında. अब यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं जो कि कॉमनेनोस को सजा देने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं फातेह सुल्तान महमद खान हूँ, जो कि कदीम रोमा के टूटे हुए तख्त पर या तबाहकुन तख्त पर। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे, जबकि उन्होंने अपनी तलवार जो है वो कॉमनेनोस की गर्दन पर रखी हुई है। Gayrı bir Türk hakanı var. सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि कदीम रोम के तख्त पर एक अब तुर्क सुल्तान बैठा हुआ है या एक तुर्क सुल्तान वहां मौजूद है। और उसी दौरान हम व्लाद ड्रैकुला को भी देख सकते हैं जो कि सुल्तान महमद खान के जाल में फंस चुका है, लेकिन यहाँ से भी वो बच निकलेगा, क्योंकि इसी के बाद हमें सुल्तान महमद खान और व्लाद की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। Baş kaldıranın başı gider. इस सीन में भी हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी सर उठाएगा उसका सर काट दिया जाएगा, यानी कि जो कोई भी बगावत करेगा या जो कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसका सर काट दिया जाएगा। और उसके बाद हम सुल्तान महमद खान को कॉमनेनोस का सर काटते हुए देख सकते हैं। और अब देखते हैं कि हमें इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Beni sana düşman etme Mehmet. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिपाही जो है वो व्लाद ड्रैकुला को लेकर जा रहे हैं और हो सकता है सुल्तान महमद खान ने व्लाद को सिर्फ कैद करने का ही हुक्म दिया हो, लेकिन यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग सुन सकते हैं। वो ये बात बोल रहा है कि मुझे अपना दुश्मन बनने पर मजबूर मत करें, यानी कि वो सुल्तान महमद खान से ये बात कह रहा है कि मुझे अपना दुश्मन मत बनाएं। तो देखते हैं कि अब सुल्तान महमद खान क्या करेंगे। Adını göğe yazan yiğitler. अब इस सीन में हम जानिसारी ओजाक को देख सकते हैं जो कि इस्लामबुल में मौजूद है। और अब चूंकि कुर्तुआन जो है वो अपने सिपाहियों के साथ इस्लामबुल पहुंच चुके हैं, यानी कि कुस्तुनतुनिया पहुंच चुके हैं और वहां पर वो अपने सिपाहियों से मुखातब होकर यही बात बोल रहे हैं कि ऐ मेरे बहादुरों जिन्होंने अपना नाम आसमान पर लिख डाला है,
तो देखते हैं कि हमें इस उजाक में मजीद क्या मंजर दिखाया जाएगा। İslam ordusu durdurak bilmez. इस सीन में हम शहजादे बायजीद को देख सकते हैं जो कि अपने घोड़े पर मौजूद हैं और यहाँ पर हो सकता है कि वो सुलेमान बे का ताकुब कर रहे हों, लेकिन हमें आने वाली किस्त में ही बेहतर पता चलेगा कि क्या मंजर होगा। जबकि यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ कुर्चुदवान का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रही हैं कि इस्लाम की फौज कभी भी नहीं रुकती। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Sırada nice fetihler var inşallah. कुर्चुदवान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रहे हैं कि इस्लाम की फौज कभी भी नहीं रुकती और इसके बाद या इसके नतीजे में बहुत सी फतूहात हैं इंशाअल्लाह, यानी कि इसके बाद भी हम बहुत सारी फतूहात को हासिल करेंगे। जबकि यहाँ पर हम एक नए करैक्टर को भी देख सकते हैं जो कि इस सीन में दिखाया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये जो नया करैक्टर होगा ये कौन होगा। Eflak voyvodalığı sana emanettir. अब यहाँ पर सुल्तान महमद खान उस नए आने वाले किरदार से ये बात बोल रहे हैं कि इफलाक यानी कि वलाचिया की हुक्मरानी जो है वो अब आपके इमानत में है, यानी कि आपको दी जाती है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये प्रिंस राडो हैं जो कि व्लाद ड्रैकुला के भाई होंगे और इन्हीं को ही सुल्तान महमद खान वलाचिया का हुक्मरान बनाते हैं। लेकिन अब हमें देखना ही होगा कि व्लाद क्या करेगा। Artık korkma. अब इस सीन में हम एक दफा फिर व्लाद ड्रैकुला को अपने ख्वाबों में खोया हुआ देख सकते हैं और वो यही बात बोल रहा है कि अब खौफजदा मत हो। और वहीं पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो मर गया है, यानी कि जो सुल्तान महमद खान के लिए उसकी मोहब्बत थी या जो वो मासूम था थोड़ा सा व्लाद ड्रैकुला, वो अब ख़त्म हो चुका है। Yenildiğimizi kabullenip başın çaresine bak Pedri. अब इस सीन में हम ड्रैवन जुस्तानियानी का डायलॉग सुन सकते हैं जो कि पैदरी से ये बात बोल रहा है कि अपनी हार को तस्लीम कर लें और अपने सर को बचाने के लिए कोई तरकीब बनाए। यानी कि अब सुल्तान महमद खान जो है वो फतह हासिल कर चुके हैं और अब आप अपने आप को बचाने के लिए कोई तरकीब बनाएं, बजाय इसके कि इस बात को सोचने के कि हम इंतकाम कैसे लेंगे। Şimdi sırada 3. Roma. Vatikan. यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को अपने दीवान में देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वो अपने तमाम पाशा हजरात के सामने मौजूद हैं और वो यही बात बोल रहे हैं कि अब जो है वो तीसरे रोम की बारी है, यानी कि वतिकान की। यानी कि अब जो है वो हम वतिकान की जानब बढ़ेंगे और वतिकान को फतह करने के लिए कोशिश करेंगे Allah'ın izniyle inşallah. ट्रेलर के लास्ट सीन में यही डायलॉग सुनाई दे रहा है कि अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह, यानी कि हम वतिकान को भी फतह कर लेंगे। लेकिन ना सिर्फ सुल्तान महमद खान बल्कि कोई भी उस्मानी सुल्तान वतिकान को फतह करने में कामयाब नहीं हो सका। और अगर ये वतिकान का शहर ख़त्म या फतह हो जाता तो शायद जो है वो ये पापाए आज़म का जितना भी निज़ाम है वो भी ख़त्म हो जाता, क्योंकि इस छोटे से शहर से ही पापाए आज़म का तमाम निज़ाम जो है वो कंट्रोल किया जाता रहा है। खैर देखते हैं कि हमें आने वाली केस पे मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।